नमस्कार, मैं सुहानी संस्कृति टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्षय तृतीया के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की भी जयंती मनाई जाती है? जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। परशुराम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6वें अवतार के रूप में माना जाता है। परशुराम हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवियों में से भी एक थे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महत्व माना गया है। लेकिन स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम ने अपने ही माँ के प्राण लिए थे। आखिर क्यों की थी परशुराम ने अपनी ही माँ की हत्या? श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा ऐसी है कि ऋषि जमदग्नि के हवन के लिए उनकी पत्नी और परशुराम की माता रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लेने जाया करती थी। एक दिन जब वो वहां गई तो उन्होंने देखा कि नदी के पास गंधर्वराज चित्ररथ कुछ अप्सराओं के साथ विहार कर रही हैं। ये सब देख वो आसक्त हो गई और वो वहीं रुककर सब देखने लगी। इस वजह से उन्हें जल ले जाने में देरी हो गई और हवन काल निकल गया। इस पर महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने जब माता रेणुका से देरी का कारण पूछा तो उन्होंने सही बात नहीं बताई, लेकिन ऋषि जमदग्नि के पास दिव्य दृष्टि थी और उन्हें असली बात पता चल गई। पत्नी रेणुका के इस झूठ से वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि पराये पुरुष के विहार को देख तुमने पवित्रता नारी की मर्यादा को भंग किया है। तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्युदंड देता हूँ। क्रोधित महर्षि ने अपने सबसे बड़े पुत्र रोमवान को बुलाया और अपनी माँ का दंड स्वरूप वध करने को कहा। ये सुनते ही वो कांप गए। जिस माँ ने उनको जन्म दिया उसकी हत्या वो कैसे कर सकते हैं? बड़े पुत्र के मना करने पर ऋषि ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और यही करने को कहा। सभी पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और अपने चारों भाइयों का वध कर दिया। परशुराम जी की अपने प्रति ये भक्ति और आज्ञा का पालन देख उनके पिता ऋषि जमदग्नि खुश हो गए और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने को कहा। इस पर परशुराम ने कहा, पिताश्री, आपसे अपनी माता और चारों भाइयों की जीवन दान देने और इस वध से जुड़ी उनकी सारी स्मृति हटा देने का वरदान मांगता हूँ। ये सुनते ही जमदग्नि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी और चारों पुत्रों को जीवन दान दे दिया। इस तरह परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और अपनी माता और चारों भाइयों को जीवन दान भी दिया। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें संस्कृति टीवी।